नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण कार्य में कक्षा 6 के अंग्रेजी के आज हम चैप्टर नाउन के तीसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले 2 वीडियो में नाउन के 2 चैप्टरों का अध्ययन किया था। नाउन चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि नाउन की परिभाषा, नाउन कहते किसको हैं, और नाउन चैप्टर 2 में हमने ये अध्ययन किया था कि नाउन कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा था नाउन के 5 प्रकार होते हैं, और दूसरे चैप्टर हमने 2 प्रकारों का अध्ययन भी किया था, जिसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन का अध्ययन कर लिया था। आज नाउन चैप्टर 3 में हम कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अध्ययन करेंगे। साथ ही इनके 2 अन्य प्रकार हैं, जिसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो हमने संज्ञा के देखा थे 5 भेद है या 5 प्रकार है। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें किसी भी व्यक्ति के नाम को शामिल किया जाता है। इसका हमने नाउन चैप्टर 2 में अध्ययन किया था। दूसरा नाउन है कॉमन नाउन, जिसमें व्यक्तियों के श्रेणी या वर्ग, जाति को शामिल करते हैं। इसका भी अध्ययन हमने नाउन चैप्टर 2 में कर लिया था। आज नाउन चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नाउन का तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल रहा है समूह, 1 नहीं 2 नहीं, इनका बल्कि ग्रुप होगा या समूह होगा। इस संज्ञा में किसी भी ग्रुप या समूह को शामिल करेंगे। इस प्रकार की संज्ञा में किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु को शामिल नहीं करते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को शामिल नहीं करके उनके समूह के बारे में बताया जाता है, उनके ग्रुप को शामिल किया जाता है। दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्रीचर, प्लेस, ऑब्जेक्ट। किसी भी प्राणी, वस्तु या जीव के समूह का इसमें शामिल किया जाएगा। समूह कैसे? व्यक्तियों का समूह होता है, लोगों का एक समूह होता है, उसे पीपल कहते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको पीपल या लोग कहते हैं। तो पीपल क्या है? कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। परिवार, फैमिली, पिताजी से फैमिली नहीं बनती, माताजी से फैमिली नहीं बनती। पिताजी, माताजी, बच्चे, दादा दादी सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं, तो वो सब एक प्रकार का समूह या फैमिली मेंबर ग्रुप कहलाएगा। वो भी समूहवाचक संज्ञा में आएगी। बुंच, गुच्छा, केला है, फूल है, इनका एक एक अलग अलग नाम होता है, और ये ग्रुप में हो जाए तो इनको बुंच कहते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लावर को बुंच कहा जाता है। क्राउड, भीड़, बहुत सारे लोग एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, उसे भीड़ या क्राउड कहते हैं। टीम, बहुत सारे खिलाड़ी या सदस्य, वो अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे टीम कहा जाएगा। अगली है चौथा प्रकार, पदार्थवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन। यहाँ भी नाम से ही क्लियर हो जाएगा, मेटल या फिर पदार्थ, जो इसमें शामिल किए जाएंगे पदार्थवाचक संज्ञा में। इस प्रकार की संज्ञा में किसी भी पदार्थ के बारे में बताया जाता है। दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट एनी सब्सटेंस मटेरियल। किसी भी मटेरियल के या प्रकार के बारे में, किसी भी तत्व के प्रकार के बारे में या पदार्थ के बारे में अध्ययन करवाया जाता है, या उनका ज्ञान इस संज्ञा में होता है। जैसे सोना, गोल्ड, हीरा, डायमंड, चांदी, सिल्वर, मिट्टी, सॉइल, लकड़ी, वुड, पत्थर, स्टोन, ये सब के सब एक प्रकार के पदार्थ हैं। इनको पदार्थवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए, पहला, सोना एक कीमती धातु है। गोल्ड इज अ एक्सपेंसिव मेटल। सोना एक कीमती धातु है, तो संज्ञा कौन सी हुई इस वाक्य में? गोल्ड, सोना। कौन सी संज्ञा है? पदार्थवाचक। पत्थर एक बहुत ही मजबूत है। द स्टोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर स्टोन या पत्थर जो पदार्थवाचक संज्ञा में शामिल होगा। लकड़ी बहुत उपयोगी वस्तु है। वुड इज वेरी यूजफुल, तो लकड़ी इसमें शामिल होगी। द्रव, ठोस या गैस, कोई भी पदार्थ हो, ध्यान से सुनना। द्रव, स्याही है, पानी है, तेल है, कुछ भी पदार्थ हो जाए जो द्रव हो, वो इसमें शामिल होगा। ठोस, पत्थर है, हीरा है, ये ठोस है, ये भी इसमें शामिल होंगे। और गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी की सारी मैटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा में शामिल होती है। अगला प्रकार, 5वां, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं।
इस प्रकार के संज्ञा में जिसे हम देख, छू और सुन नहीं सकते हैं। ना तो उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। केवल उसका आभास होता है, केवल वो महसूस होती है, उसका कोई आकार नहीं होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। दिस टाइप ऑफ नाउन इज वी कैन नॉट सी। इस प्रकार की संज्ञा को हम देख नहीं सकते। वी कैनॉट टच, हम उसको छू नहीं सकते। वी कैनॉट हियर इट, हम उसको सुन भी नहीं सकते हैं। हैज़ नो शेप, ओनली वी कैन फील एंड डजंट हैव एनी शेप। उससे हम केवल महसूस कर सकते हैं और जिसका कोई आकार नहीं होता, वही भाववाचक संज्ञा में शामिल होती है। इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदाहरण, कैसी संज्ञाएं होती हैं? जैसे प्रेम, ये एक प्रकार का भाव है, इसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो लव, हेट, घृणा, ईमानदारी, गरीबी, बेईमानी, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में शामिल होंगे। पहला उदाहरण, प्यार जिंदगी है। लव इज लाइफ। हम प्यार को देख, छू और सुन नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए लव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति या व्यवहार है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी को भी हम देख छू नहीं सकते, केवल आभास कर सकते हैं, तो ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाग होगी। अब हमने जो पढ़ा था, अभी तक 5 प्रकार पढ़े थे। इन 5 प्रकारों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है जिसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, दूसरे भाग को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंट का अर्थ होता है गिनना और एबल का मतलब होता है योग्य। वे संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य संज्ञा काउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो काउंटेबल में कौन सी संज्ञा आएगी या नाउन आएगी, या और अनकाउंटेबल में कौन सी नाउन आएगी, देखते हैं। काउंटेबल नाउन, जैसे हमने 5 प्रकारों के बारे में पढ़ा था, प्रारंभ के 3 प्रकार जो थे वो काउंटेबल में शामिल होंगे और अंतिम 2 अनकाउंटेबल में शामिल होंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, ये जो है पहली संज्ञा का जो प्रकार था प्रॉपर नाउन में शामिल था और वो काउंटेबल होगा, क्योंकि एक कक्षा में 3 राम नाम के लड़के पढ़ रहे हैं, आराम से काउंट होते हैं, तो वो काउंटेबल है। दूसरा जो था कॉमन नाउन था, जिसमें हम कोई भी वस्तु की श्रेणी, जैसे डॉग, आई हैव 5 डॉग्स, मेरे पास 5 कुत्ते हैं, या मेरे 5 कुत्ते हैं, या मेरे पास 5 पेन हैं, आई हैव 5 पेन, इन वस्तुओं को हम गिन सकते थे आराम से। तो दूसरा प्रकार भी था, कॉमन नाउन भी काउंटेबल है। कलेक्टिव नाउन, टीम को कलेक्टिव नाउन में आता है, ठीक है। 2 टीमों का मैच है, आराम से काउंट हो गई। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें खेल रही हैं, गिन सकते हैं। स्टूडेंट आराम से गिन सकते हैं, इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, ये सब काउंटेबल होते हैं। अब अगले दोनों जो प्रकार थे, मटेरियल नाउन, सोना, चांदी, ठोस, द्रव, गैस आदि को नहीं गिन सकते, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिन सकते, वो दोनों अनकाउंटेबल में आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत वे वस्तुएं शामिल होंगी जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल को गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल को एस या एस लगाकर बहुवचन बना सकते हैं, अनकाउंटेबल को एस या एस लगाकर बहुवचन नहीं बना सकते। काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन, 1, 2 इन संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के पहले इनका प्रयोग नहीं होगा। काउंटेबल में हाउ मैनी संख्या बता सकते हैं और अनकाउंटेबल में केवल मात्रा बताई जा सकती है, संख्या नहीं बता सकते। तो ये है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, पीपल, प्लेस विच कैन बी काउंटेड। उन व्यक्तियों को, वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं काउंटेबल नाउन में जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे बुक्स किताबें, इटालियंस पिक्चर्स, स्टेशंस, मैन, इन सब को काउंटेबल नाउन में शामिल करेंगे। दूसरा इसका एक और पहचान है, ये एस या ई एस लगाकर बहुवचन बनाई जा सकती हैं। तीसरा, इसके आगे एक वचन और बहुवचन दोनों शामिल हो सकते हैं,
जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, काउंटेबल नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अ फ्रेंड, अ हाउस, और फ्यू एप्पल, लॉट ऑफ ट्री, कुछ सेवें, बहुत सारे पेड़, ये सब काउंटेबल में शामिल होते हैं। अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर हैं तो हमको वहाँ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। जैसे देयर इज अ बुक ऑन टेबल, यहाँ एक किताब है टेबल पर तो इज लगाया। दैट स्टूडेंट, स्टूडेंट एक है तो इज एक्सीलेंट, इसलिए इज का प्रयोग हुआ। और अगर बहुवचन होती वर्ब तो काउंटेबल नाउन भी बहुवचन होगा। जैसे देयर आर सम स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है और यहाँ आ रहा है, यहाँ स्टूडेंट था तो यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। तो काउंटेबल नाउन में एक ही चीज़ ध्यान रखना, वे वस्तुएं शामिल होगी जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज नाउन दैट यू कैनॉट काउंट देम नंबर डायरेक्टली। ऐसी संज्ञा जिसको आप सीधे नंबर के रूप में नहीं गिन सकते। इट कैन बी वेरी स्मॉल, या तो बहुत छोटे होंगे या बहुत बड़े होंगे या उनका आकार ही नहीं होगा, इसलिए आप उसे गिन नहीं पाएंगे। जैसे थिंग्स, वस्तुएं, मिल्क, शुगर, साल्ट, फर्नीचर, इनको आप नहीं गिन सकते, ठीक है ना, ये वस्तुएं हैं। कुछ भाव होते हैं जिनको नहीं गिन सकते, क्रोध, एंगर, हैप्पीनेस, खुशी, नॉलेज, ज्ञान, इनको हम अनकाउंटेबल में शामिल करेंगे। अंग्रेजी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज और हिंदी, ये भी एक प्रकार की भाषा है, इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये विषय हैं, इनको भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें अनकाउंटेबल नाउन में शामिल किया जाएगा। तो ये थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, साथ ही संज्ञा के 5 प्रकार। और अभी होमवर्क, गृह कार्य में आपको जो आगे 2 सवाल दिए जाएंगे स्लाइड पर, उन सवालों को हल करना होगा। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ मैंने कुछ पीपल, प्लेस, थिंग्स के लिए जगह छोड़ी है और नीचे मैंने बहुत सारे नाम एक साथ दे दिए हैं। अब इनमें से आपको छांटना है, जो पीपल है वो पीपल में लिखना है, जो प्लेस है वो प्लेस में लिखना है, जो थिंग्स, वस्तुएं हैं, वो उस थिंग्स में साथ में रखनी है। दूसरा सवाल, जिसमें मैंने यहाँ कोष्टक में बहुत सारे कुछ चीज़ें लिखी हैं और नीचे लिखा हुआ है काउंटेबल सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। आपको ऐसी सारणी बनानी है जिसमें सिंगुलर कौन कौन सी है, प्लूरल कौन कौन सी है, और अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते वो वस्तुएं छांट कर अलग करनी हैं। धन्यवाद।